Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Mutahir Gill and you all watching my official YouTube channel Lil Gill. सुबह के बज रहे हैं जी 8:45 AM और सुबह फजर का उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मामा ने कहा चाय बनाओ, चाय बनाई है। और आज जल्दी उठने का मकसद ये है कि आज बहुत सारे काम ज़रूरी हैं जिनको सर अंजाम देना है और आज आप मेरे साथ रहेंगे, पूरा दिन इंजॉय करेंगे। अब सबसे पहले जाना है 10 बजे एक शूट पे। शूट से होकर फिर हमने सीधा जाना है बियर्ड ट्रिमिंग के लिए। बियर्ड ट्रिमिंग करवाने के बाद हमने जाना है रात को एक दोस्त की मेहंदी पे। तो आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे। तो आज की रूटीन उम्मीद करूँगा कि आप कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉगिंग लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहूँ। तो आज आपने पूरा दिन मेरे साथ रहना है। लेट्स गो, चलते हैं। सर्दी की सूरत हाल बहुत नाजुक है, फ़र्क कोई नहीं, जट्टा कराएंगे क्योंकि काम करना है, रिज़्क कमाना है, हलाल रिज़्क कमाना है, तो घर से निकलना तो पड़ेगा। तो अब सीधा जाएंगे ऑल द वे ऑफिस, वहाँ से जवाद को लेंगे और फिर सीधा अपनी शूट की लोकेशन पे जाएंगे। सर्दी सच में ही बहुत है और दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। लेट्स गो, मेरे साथ चलते हैं। DH से जाते हुए जो घोड़ा चौक वाला और कैवलरी ग्राउंड वाला जो अंडरपास था वो काफ़ी अरसे से ज़ेर तमीर था, लेकिन अब कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, जो कैवलरी घोड़ा चौक वाला ब्रिज है ये भी ओपन कर दिया गया है और उसके बाद जो आगे कैवलरी ग्राउंड का अंडरपास है उसको भी खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए। यहाँ पर अभी भी काम जारी है लेकिन उन्होंने ट्रैफिक के लिए ब्रिज को खोल दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक आप देख सकते हैं अभी भी स्टक है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर अभी तक काम हो रहा है और यहाँ पर जो सिग्नल होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहती थी, स्टक रहती थी और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मेरे साथ पुलिस वालों ने प्रैंक कर देना है। लेकिन जैसे ही मैं टर्न हुआ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स वाले खड़े हुए थे, लेकिन मैं उनसे बच बचाता छुपता छुपाता निकल आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्लस्तर से उन्होंने ईंटों का डिज़ाइन दिया है इस वॉल को, जो कि नहायत ही खूबसूरत लग रही है। पुलिस वालों से बचता बचाया मैं आगे आया तो आगे देखा कि कैवलरी ग्राउंड वाला अंडरपास भी था, तो मैंने कहा क्यों ना आपको कैवलरी ग्राउंड वाला अंडरपास भी दिखा दिया जाए। यहाँ पर भी सिग्नल बहुत लंबा रहता था और स्टक रहती थी ट्रैफिक। 3 से 4 सिग्नल तो मस्ट यहाँ पर लगते थे ट्रैफिक जैम में। तो यहाँ पर इन्होंने भी ये जो अंडरपास बनाकर बहुत अच्छा किया, जो कि काफ़ी देर पहले बना देना चाहिए था लेकिन अभी भी बनाया तो वो अच्छा किया क्योंकि ट्रैफिक अब यहाँ पर बिल्कुल स्टक नहीं होती और आप आराम और सुकून के साथ अपनी मंजिल की तरफ विदाउट एनी सिग्नल्स जा सकते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। और अंडरपास नहायत ही खूबसूरत बनाया, अगर आप लोग यहाँ से गुजरे हैं तो थम्स अप करें। तो ऑफिस हम लोग पहुँच गए हैं। कितने बजे पहुँचे हैं, 1 मिनट मैं टाइम देख लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ कि ऑफिस हम लोग कितने बजे पहुँचे हैं। 9:27, 9:30 बजे ऑफिस पहुँच गए हैं। अब जवाद को कॉल करते हैं कि वो कहाँ पे है। लेट क्यों आया तू? 10 मिनट पहले आया हूँ। 10 मिनट पहले नहीं, 9:30 का टाइम था। किसने कहा था? मैंने कहा था कॉल टाइम 10 बजे का तो था। भाई 9:30 का तो था ना, मैंने तो 9:30 कहा था ना जी। तो अब हम जा रहे हैं शूट की तरफ और हमारे साथ आज मौजूद है हमारे भाई आतिफ भट्ट साहब, जो कि बहुत ही अच्छे बंदे हैं, हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो यह जरा बंदा पीछे बैठा है एट टाइम कुछ बताता है और आता कुछ टाइम पे। तो अब हम शूट की तरफ जा रहे हैं और उधर चल के आपको अपने गेस्ट से भी मिलाएंगे और बताएंगे कि वो क्या करती हैं और क्या करते हैं, कौन है वो। आज लेट्स गो और हमारे साथ चलते हैं। तो पहुंच गए हम गेस्ट की तरफ। जो हमारा आज का गेस्ट है वो बनाते हैं जी स्केचेस वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं, जिसे एनिमेशन में, कार्टून्स में। तो आज आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। और जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे पहुँचते साथ ही लाइट चलेगी है और अब हम अपने कैमरे की लाइट से आज का जो इंटरव्यू है उसको करेंगे और उनके स्केचेस भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कितने अरसे से और कितनी देर से वो ये काम कर रही हैं और किन किन के स्केचेस बना चुकी हैं जी। तो जिस गेस्ट का मैंने आपको बताया था वो हमारे साथ मौजूद है, अक्सा स्यापा, जो जहाँ जाती हैं स्यापा डाल देती हैं। मुझे बताएं आपका नाम अक्सा स्यापा के ऊपर है? कितनी दफा बताऊं? अब इनको भी बताना है, दोबारा बताएं। अक्सा स्यापा मैंने खुद नहीं नाम रखा, लोगों ने मेरा नाम रखा है। लोगों को लगता है मैं स्यापा हूँ। उनके घरों में लड़ाइयाँ करवाती हैं क्या? लड़ाइयाँ नहीं करवाती, मैं जिन्ना आराम कर देती हूँ लोगों को। अच्छा, वो कैसे? जो मुझे तंग करता है फिर मैं उसको बताती हूँ तंग नहीं करना लड़कियों को। स्यापा फिर डाल देती हैं और फिर बंदा इनसे। पता नहीं, लोगों को तो मैंने चुपेड़े मारी हैं बाहर बाजारों में। कोई आपको ऐसे गलती से टच करके भाग गया था ना, फिर उसको पड़ती है चुपेड़ मेरे से। कैसी? हाथ तो हल्का है आपका? एमी हल्का है मेरा हाथ। जिनको पड़ी है उनको ढूंढे, फिर उनसे पूछे। वो अगर वो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि इसने
हमने हमें गालियां भी चुपेड़ मारी निकाली थी। हुई हैं और चुपेड़े भी मारी हुई तो हैं। ये बालों का क्या सीन है, आप नहाती नहीं है? ये मुझे लगता है, मुझे ना फेसबुक पे मैसेज आया था आदर्श में, उसने अच्छा। मुझे यही कहा था कि आप नहाती नहीं, हमें लगता है वो आप ही हैं। नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा मैं अपना स्केच वगैरह दिखाएं आप अपने, किधर हैं वो? स्केचेस वगैरह हाँ। यार मैं एक पीछे बड़े स्केचेस। ये जी इनके स्केचेस हैं। ये हाँ। आप हमें दिखाएं किस किस का आपने अब बनाया। जैसे कि आपको पता है डिजिटल का दौर है, तो डिजिटल में मेरे ज्यादा है। ये मैं पुराने हैं कुछ जो मैं बनाती थी, जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं तब बनाती थी। ये खान ये मैंने साहब। खान साहब बनाई, खान साहब के प्यार में बनाया था। अच्छा। जब 2018 में खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा खान साहब पसंद है आपको? बहुत ज्यादा, एक दिन मुझे उन पे बहुत प्यार आ रहा था तो फिर मैंने ये बनाया। जो सही है, आगे करें। फिर अच्छा खैर ये मैं बनाती हूँ, मतलब कि अपने भी अक्सर ठीक है। बनाती हूँ जब मैं कुछ सोचती हूँ कि मैं ये ऐसे मैंने अपना बनाया था। फिर जी नवाज शरीफ पे एक दिन मुझे बड़ा यार, ये- गुस्सा आया, तो मुझे बड़ा ये गुस्सा लग भी आया। रहा है कि गुस्से में बना हुआ है। हाँ मुझे इतना गुस्सा है इस आदमी पे, इतना गुस्सा है कि खाई जा रहा है, लेकिन इसकी भूख नहीं खत्म हो रही। अभी भी यहाँ पे देखिए भी इसके खत्म मुंह हो से रही है। राले टपक रही है ना, पैसा इसके हाथ यार में ये है। कहाँ से आपने मतलब आइडिया निकाला? ये मेरे बिल्कुल दिमाग से exact आइडिया आता इसको है। इसको आपने बिल्कुल प्रॉपर बनाया। हाँ मुझे अभी तो इलेक्शन आ रहा है ना, तो इलेक्शन में देखना मैंने इनके साथ करना क्या है। अच्छा इनके जो इससे गुस्से भी निकाल ज्यादा देने। प्यार करेंगे आप इनसे? प्यार नहीं करूंगी, गुस्सा करेंगे? इन पे गुस्सा आएगा। अच्छा ठीक है। अभी मेरे आगे गुस्से निकल रहे हैं ये इनपे। चिकन बनाया आपने? चिकन बनाया, एक और मेरे नवाज शरीफ का एक और मैंने बनाया, अच्छा क्योंकि ये भाग गया, ये चोर था ये भाग गया। ठीक है, जो शेर होता है वो जेल में होता है, अच्छा। वो भागता नहीं है। पीटीआई की सपोर्टर तो नहीं है? नहीं पीटीआई की नहीं, मैं पीटीआई की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इमरान खान की सपोर्टर हूँ। तो वो भी तो ये मैंने बनाया जब ये भागा ना, हम्म, पूरा मुल्क लूट के, फिर ये अपनी बीमारी का ड्रामा करके भागा। हम्म, मैंने कहा ये तो नहीं है शेर, ये शेर तो नहीं है, ये तो चूहा है। वाह। तो मैंने इसकी शक्ल के नीचे चूहे की बॉडी लगाई, तो मैंने कहा ये चूहा है, यहाँ से चूहा है, इसके इनका निशान ये चूहा भी सही बनाया है। तो जो हमारी पीएमएलएन की खूबसूरत खवातीन खतून है, जो हाँ। लड़की हैं यंग, यंग, उनका बनाया हमने। उनका मैंने बताया, वो मेरे लैपटॉप में है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, वो भी दिखाए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हें नवाज शरीफ साहब से कितनी मोहब्बत वाला गुस्सा है इन्हें, कि उनको इन्होंने क्या क्या बना दिया है। अब जो यंग लेडी है पीएमएलएन की मरियम नवाज शरीफ, उनको देखते हैं कि उनको तो भी नहीं आपने कुछ चेंज किया या कुछ और बनाया? नहीं, उनको नहीं, उनके वो इतनी खूबसूरत है, मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। तो उनका जो आपने स्केच कितनी देर में बना लिया था आपने? उसने तो मेरा पूरा एक महीना जाया कर दिया था। मैंने जाया वहाँ कर से। दिया था? हाँ तो फिर बनाया फिर क्यों भी- आपने? क्योंकि बनाना था ना मुझे। उनको तो फॉलो नहीं करती आप? उनको नहीं मैं फॉलो करती। मैंने बनाई मरियम नवाज। ये है जी मरियम नवाज। पता नहीं है आप ये तो लोग- लग ही नहीं रही। यही तो कह रही हूँ, मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने इसको अपनी अच्छा बनाया। वो नवाज शरीफ लग रहा था दोनों हाँ। जगहों पे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लग रही मरियम नवाज। ये आपने तो इसको बिल्कुल लग रही है, अब इतनी भी ना मेरी बेइज्जती कर रहे, फिर नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं लग रही। अच्छा जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको हाँ। क्या कहेंगे? उनको मैं कहूँगी कि आना है ना तो बंदे के पुत्र बन के आना है। अच्छा। ऐसे नहीं आना, क्योंकि मुझे ना बहुत लोग तंग करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मिस हमें सिखा दें, मिस हमें सिखा दें। वो मैं कहूँगी सीखना है ना, पकड़ो कॉपी, पकड़ो पेंसिल, पकड़ो, खुद शुरू हो बनाओ। जाओ, ऐसे सीखना है। आपने किससे सीखा? मैंने तो डिग्री ली ना, और मैंने ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन यूनिवर्सिटी में बैठी रहती थी, मैं घर आती थी, मैं काम प्रैक्टिस करती करती थी, थी। प्रैक्टिस करती थी। फिर आप मतलब कि आप खुद मेहनत करते हो, मैंने मेहनत की, मुझे नहीं कभी कभी तो मैं रो भी पड़ती थी, मुझसे नहीं हो रहा। जब ये मैंने टैबलेट ली थी, तो जब मैंने ली 20,000 में मैंने ली थी, तब तो मैं जब ली, लेकिन वो मुझे यूज़ नहीं करनी आई, तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा शायद मैंने 20,000 भी ज़ाया कर दिया, मुझे आएगी नहीं। लेकिन मैंने कोशिश की, क्योंकि इस पे हाथ बड़ी मुश्किल से सेट होता है। जब मैं स्टार्ट में तो आपको समझ नहीं आता है कैसे यूज़ करनी है, तो फिर मैंने जब यूज़ करना शुरू किया, और अब इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी, ऐसे रोना नहीं है कि सिखा दो। जब आप चीज़ करना शुरू कर दो तो वो खुद आ जाती है। अच्छा मेरी भांजी छोटी है, 7 से 8 साल की है। ये मेरा फोन है नोट 10 प्लस, इसके अंदर आपको पता है वो होती है होती है। पेंसिल, तो वो इससे मतलब ड्राइंग करती है, और उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। हाँ। अगर उसको हम इस फील्ड में भेजें या इन फ्यूचर, तो उसका क्या स्कोप है? अच्छा यही बात है ना, जब सबसे पहले आपने इस चीज़ से प्यार करना है। अगर मुझे ना अपनी फील्ड से प्यार है, अपने काम से प्यार है, तो ही आप आगे जाएंगे। अगर आपको कोई जबरदस्ती यहाँ पे डाल देगा ना ला के कि कुछ और नहीं तुमसे हो रहा, शौक की बात है। हाँ शौक की बात है,
शौक जब होता है वो नजर आता है। अगर ये मेरा शौक है ना तो लोगों को नजर आता है, लोग इससे जानते हैं यार ये बनाती है, कार्टून बनाती है, ठीक है। हालांकि मैं अपने काम से ज्यादा अपनी फोटोज पोस्ट करती हूँ, लेकिन लोगों को पता है हाँ नहीं ये कार्टून, ये शादी कार्ड बनाती है। जब उन्हें शादियां जब लोगों की होती है ना तो मैं याद आ जाती हूँ। अच्छा। वैसे वो सारा फ्री भी जिंदगी बना याद नहीं देती हैं? करती। शादी के कार्ड बनाती हूँ ना। फ्री बना देती हैं? फ्री नहीं बनाती, कुछ भी नहीं, नहीं। घर वालों को भी फ्री नहीं? घर वालों को तो फ्री बना देती हूँ, लेकिन दोस्तों को नहीं फ्री अब मैं बनाती। मैं कहती हूँ मेरे पास अच्छा, आपका मैंने इंटरव्यू किया, आपको कैसा लगा इंटरव्यू दे? मुझे अच्छा लगा है। आपने मुझे सुबह सुबह उठा दिया, मेरी नींद आपने खराब किया, मुझे बहुत अच्छा तो लगा। मैं भी अपनी नींद खराब करके, मैं कभी इतनी जल्दी नहीं उठता। तो आपने तो आपको टाइम भी तो चाहिए था ना। चला जी, एक साथ स्यापा हम इनके साथ करते रहेंगे, बातें तो इन्होंने बोलती रहना, इन्होंने चुप नहीं होना, तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो अब इनसे मुलाकात की, इनकी ड्राइंग्स, इनकी एनिमेशंस, इनके स्केचेस आपको दिखाए हैं, इनका इंटरव्यू भी किया। जो प्रॉपर इनका डिटेल इंटरव्यू आपने नई बात पे जाकर देख रहे हैं, यहाँ पर बस हमने इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया। तो अब जुड़े रहे हमारे साथ जी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, पीस आउट।